2D एरे में दो चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी। एक तो नॉर्मल मैट्रिक्स हम देखेंगे, ठीक है। असल में मैट्रिक्स जैसा कुछ होता नहीं है, सब मेमोरी में स्टोर हो रहा होता है, लेकिन हम यहाँ पे मैट्रिक्स के बारे में देखें तो एक होती है, किस टाइप की मैट्रिक्स होती है, ठीक है, एक नॉर्मल मैट्रिक्स जो कि रो और कॉलम, रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर, ठीक है। ये दो मैट्रिक्स हम नॉर्मली 2D में पढ़ेंगे। और एक होती है स्पार्स मैट्रिक्स। ये क्या होती है, जिसमें जीरोज भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे लोकेशन जहाँ पे डेटा नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, वो एम्प्टी स्पेसेस हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्पार्स मैट्रिक्स। मतलब जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज भी हों, ठीक है। जैसे कैसे कैसे होती है, आपने सुना होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और भी होती हैं, ठीक है। इस तरह की मैट्रिक्स जो होती हैं वो स्पार्स मैट्रिक्स कहलाती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि जितने हमारे एलिमेंट होते हैं उतने ही जीरो भी होते हैं या फिर उससे ज़्यादा जीरो हो सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की मैट्रिक्स क्या कहलाती हैं, स्पार्स मैट्रिक्स कहलाती हैं। और नॉर्मल मैट्रिक्स कैसी होती है, रो कॉलम मेजर कॉलम, ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स को हम रो कॉलम मेजर कॉलम कहते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले एक बार मैं आपको वैल्यू और वो पूछता हूँ, आप आंसर बताना। मान लेते हैं मेरे पास इंटीजर ARR23 है जिसमें एलिमेंट पड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ARR0 क्या होगा, ARR10 क्या होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको ये पता था कि हम पहले क्या चेक करते हैं, ARR क्या है। ARR क्या है, एरे है, ठीक है। इसमें डायमेंशन कितने हैं, 2, यहाँ पे उससे कम डायमेंशन है, तो ये क्या है, एड्रेस है। अब ये किसका एड्रेस है, ARR0 मतलब स्टार्टिंग एड्रेस है। मान लेते हैं अगर ये 1000 से स्टार्ट है तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 1000। और ये क्या है, जितने यहाँ पे डायमेंशन है उतने ही यहाँ पे, तो ये क्या है, एलिमेंट है 10, मतलब 10। इसमें क्या होगा, 0 और 1, सी में क्या होता है, 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, 0 और 1 होगा। तो 0 में कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट थे, तो ये A0 के हो गए। देन A1 के एलिमेंट, और A1 में भी कौन सा चाहिए, पहला, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। एक चीज़ और देखते हैं, अगर मान लो आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो यहाँ पे क्या करो, ARR1 का एड्रेस निकालो, एड्रेस ऑफ ARR1, ठीक है। कैसे निकलेगा, एड्रेस ऑफ ARR1 0, 1, ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट हैं, ARR ऑफ 0 + 1 × ठीक है, 1 × कितना साइज है इसका, 3 × 4, 3 4 = 12। तो ये कितने से स्टार्ट था, 1000 से स्टार्ट था, +12, ये कितना हो गया, 1012 हो गया। मतलब ARR1 का एड्रेस क्या है, 1012। चेक करो, 1000, 1004, 1008, 1012, ठीक है। देन इसमें फिर से क्या है, 0 वाला एलिमेंट। अब इसका एड्रेस क्या निकलेगा, इसका एड्रेस यही होगा, ठीक है, क्योंकि 1 0 1 1 पे पहुंचे, इसका पहला एलिमेंट 1 0 1 0 का एड्रेस क्या है, 1012 प्लस 1 0, और हर एक एलिमेंट कितने बाइट का है, 1 × 4, मतलब 0 × 4, तो ये कितना आ गया, 1012, क्योंकि इंडेक्सिंग क्या थी, 0 थी यहाँ पे, ठीक है। तो एड्रेस 1012 ही है। तो यहाँ पर खड़े हैं हम, यहाँ पर खड़े हैं, तो ये क्या है, हमसे पूछ क्या रहा था, स्टार, तो ये दोनों कट गया। पूछ क्या रहा है, ARR10 पे एलिमेंट क्या है, 4 है, ठीक है। ये स्टार और एड्रेस मैंने समझाने के लिए लगाया, मतलब ये क्या होता है, वैल्यू होती है, ठीक है। ये सी में बहुत डिटेल में बताया, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी थी, तो कैसे रिप्रेजेंट होता है ये, ठीक है। हम एरे से समझते हैं, मतलब मैट्रिक्स से समझते हैं।
मान लेते हैं हमारे पास एक एरे है 2 और 3 साइज़ का, तो मैट्रिक्स में क्या होगा, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैट्रिक्स में लिखें तो ये क्या हो जाएगा 0 1 0 1 2, ठीक है, यही होगा। ये क्या हो जाएगा A0 0, ये क्या है A01, ये A02, A10, A11, A12, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ठीक है, अगर मुझसे कोई कहता है A11 का एड्रेस क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे एड्रेस ऑफ A11? तो देखो कहाँ से स्टार्ट है, A00 से स्टार्ट है, तो पहला एक क्वेश्चन बचता है कि इसने अपने से पहले कितनी रोज को कवर किया होगा, ठीक है, कितनी रो को कवर किया, एक पूरी रो को कवर किया, ठीक है। 0th रो कितनी रोज थी, 2 रोज थी, एक रो को पूरा कवर किया, तो एक रो में कितने एलिमेंट, 3 एलिमेंट, ठीक है। तो 3 एलिमेंट प्लस अभी और एलिमेंट है ना, A11 की लोकेशन पे हम जा रहे हैं, A11 की लोकेशन का एड्रेस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और इस वाले 1 से हमें पता चला कितनी रोज कवर की हैं, तो कितनी रोज इससे पहले, इससे एक कम जाओगे, 0 रोज कवर की हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 0 2 0, कितना हुआ 0 - 0 + 1, कितनी रोज कवर हुई, एक रो कवर हुई, ठीक है। एक रो में कितने एलिमेंट, 3 एलिमेंट, ठीक है। तो ये हो गया, प्लस दूसरे वाले में 1 लिखा हुआ है, इससे पहले कितने एलिमेंट कवर हुए होंगे, दूसरा वाला क्या बता रहा है, एलिमेंट कितने कवर हुए, कितने एलिमेंट कवर हुए, इससे एक कम 0 0 2 0, मतलब 0 - 0 + 1, मतलब 1 एलिमेंट कवर हुआ, इंटू 1 + 1 इंटू हर एक एलिमेंट की साइज कितनी है, मैं मान लेता हूँ 4 बाइट है अभी के लिए, ठीक है, प्लस बेस एड्रेस कहाँ से स्टार्ट हुआ था, अगर मैं मान लूँ 1000 से स्टार्ट हुआ है, तो इसका आंसर कितना आया 1016, ठीक है। यही तो हम कर रहे थे एड्रेस निकालते वक्त, ठीक है। आप चेक कर लो 1000 1004 1008 1012 1016, ठीक है। तो असलियत में मैट्रिक्स जैसा कुछ होता नहीं है मेमोरी में। मेमोरी में कैसे स्टोर होता है डेटा, ये ऐसे स्टोर हुआ होगा। यहाँ तक क्या हो गया, A0 रहा होगा, ये A1 रहा होगा, इसमें 3 एलिमेंट रहे होंगे, ठीक है, A00 A01 A02 A10 A11 A12, ठीक है। तो इस तरीके से असलियत में मेमोरी में एरे बनता है, ठीक है। अब इसी को हमने किस पे सॉल्व किया, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग पे। अब वो इस पे निगेटिव पे दे सकता है, पॉजिटिव पे दे सकता है। तो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम जनरल रिजल्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमने कैसे निकाला, हमने ये रो वाइज निकाला। तो इसको हम क्या कहते हैं, हमने आपको बताया था मैट्रिक्स 2 टाइप के हम पढ़ेंगे इसमें, रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर। तो ये हमने रो वाइज सॉल्व किया, तो इसका नाम क्या है, रो, ठीक है। ये रो मेजर ऑर्डर है, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम रो मेजर ऑर्डर का एक मतलब हमने तो सीख लिया ना कैसे माइनस को हैंडल करना है, 1D एरे में देखा, तो इसमें भी वैसे ही हैंडल करना होगा। अगर हम एक क्वेश्चन देखने की कोशिश करें, कोई एरे है -5 से +5 तक, -3 से +3 तक, और मुझसे एड्रेस पूछ रहा है A00 का, ठीक है। इसका एड्रेस क्या होगा, और मुझे क्या गिवन है, मान लेते हैं साइज़ हमें गिवन है हर एक एलिमेंट की 1 बाइट, और बेस एड्रेस गिवन है 1000, ठीक है। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया, क्या कर रहे थे हम, जो निकालना है हमें उससे एक पहले जाना पड़ता था, वो हमें क्या देता था, नंबर ऑफ रोज कितनी कवर हुई, और कॉलम से एक पहले जाते तो वो बताता था हमें कितनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कवर हुए। तो यहाँ पे अब हम डायरेक्ट लिखेंगे चीज़ें, ठीक है। ऐसे हर बार बना के तो देखा नहीं जा सकता ना चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है -100 दे दे, 100 दे दे, 1000 दे दे, कुछ भी दे सकता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है जिसमें -5 से +5 रोज हैं, -3 से +3 कॉलम्स है। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मतलब कॉलम्स में कितने एलिमेंट हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट +1 कितना आएगा, 7 आएगा, +3 +3 हो गया, तो 3 3 6 +1 7 एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर हमें निकालना है A00 का,
तो 0 से 1 कम जाना पड़ेगा, कहाँ तक जाना पड़ेगा, -1 तक। कहाँ से, -5 तक। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट +1, तो ये कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, हर एक रो में कितने एलिमेंट हैं, 7 एलिमेंट हैं, तो 7 5 इंटू 7 भी तो करना पड़ेगा। हर एक रो में कितने एलिमेंट हैं, 7 एलिमेंट है ना, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 5, और हर एक रो में 7 एलिमेंट, 7 5 35। ठीक है, तो ये 35 एलिमेंट ये हो गए। अब 0 पे आने के लिए कितने कॉलम्स को छोड़ना पड़ा, तब तो 0 पे आएंगे। तो इससे एक कम -1 तक आना पड़ा, -1 तक छोड़ना पड़ा, तभी तो 0 का मिलेगा। तो कितना छोड़ना पड़ा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट +1, कितना हुआ, 3। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आए, 35 36 37 38। तो बेस एड्रेस, अगर इसका एड्रेस निकालो तो क्या हो जाएगा, बेस एड्रेस कितना था, 1000 प्लस इसमें क्या हो जाएगा, एलिमेंट कितने हैं, 35 और +3 मीन्स 38 इंटू हर एक की साइज 1038। अगर हम इसको वेरीफाई करने की कोशिश करें तो एक मैट्रिक्स बनाते हैं। हर क्वेश्चन में वेरीफाई नहीं करूँगा, एक मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कैसे होगा। -5 -4 -3 -2 -1 0। मुझे 0 तक जाना है तो मैंने 0 तक बनाया, बाकी 5 तक और रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा, A ऑफ -5 -3 की लोकेशन वाला आएगा। हमें कौन सा निकालना है, ये और ये निकालना है। ठीक है, इस एलिमेंट पे पहुंचने से पहले हमें कितने एलिमेंट कवर करने पड़े, -5 वाले में 1 2 3 4 5 6 7, इस रो में 7, इस रो में 7, इस रो में 7, इस रो में 7, इस रो में, कितनी रो में 7 हुआ, 5 रोज में 7 एलिमेंट, 5 इंटू 7 5 7 35 एलिमेंट यहाँ पे कवर करने पड़े। ठीक है, और यहाँ तक इसके एड्रेस तक पहुँचने के लिए हमें ये एलिमेंट 3 एलिमेंट भी तो कवर करने पड़े। ठीक है, तो टोटल कितने एलिमेंट कवर करने पड़े, 38 एलिमेंट कवर करने पड़े। प्लस बेस एड्रेस कहाँ से स्टार्ट था, 1000 से स्टार्ट था, और हर एक की साइज 1 बाइट थी, तो इसका टोटल 38 एलिमेंट, बेस एड्रेस 1000 और हर एक की साइज अगर 1 बाइट है तो 38 इंटू 1 मतलब 38 ही हुआ। तो इसका एड्रेस क्या आ जाएगा, 1038। ठीक है, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि आपको जितना अच्छे से ये क्वेश्चंस आएंगे ना, उतनी अच्छे से अगर इस पर कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर लोगे, तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। 1-2 बार ये क्वेश्चन आए हैं, लेकिन बहुत इजी लेवल के आए हैं। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाए, एक एरे है, -20 से 20 है, -30 से 30 है। ठीक है, आपसे बोल रहा है 823 का एड्रेस बताओ। साइज़ मान लेते हैं, दे रखी है हमें 1 बाइट। 1 बाइट में इसलिए लेता हूँ ताकि इजी पड़े। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, 4 बाइट 2 बाइट कुछ भी दे सकता है। ठीक है, बेस एड्रेस 1000। ठीक है, आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है इसका एड्रेस बताओ। ठीक है, तो क्या होगा इसका एड्रेस, तो पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, रोज कवर करनी पड़ेंगी। तो रोज देखते हैं कितनी कवर होंगी। 2 से 1 कम क्या होगा, 1, अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, -20। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 30 -30, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट +1, तो 30 30 60 60 +1 61। नहीं समझ में आया तो ऐसे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट +1। ठीक है, टोटल कितने एलिमेंट है यहाँ पे, 61 कॉलम में है। ठीक है, कॉलम वाइज कितने एलिमेंट है, 61 है। ठीक, मतलब एक कॉलम में एक रो में 61 है। तो यहाँ पे कितना हुआ, अपर लिमिट क्या हुई 1 माइनस लोअर लिमिट -20 +1 कितना हुआ 20 21 22। ठीक है, 22 इंटू, क्योंकि 22 रोज हुई और हर एक रो में कितने एलिमेंट हैं, 61। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन अगर इजी करना है तो 60 + 1 लिख लो इसको। तो ये कितना आ जाएगा 1342। ठीक है, ये आ गया। देन अब कितने कॉलम्स कवर हुए हैं, मतलब कितने एलिमेंट कवर हुए,
रोज तो हमने निकाल ली, इतनी रोज पे हम आ गए, अब हम उस पर्टिकुलर कॉलम पे खड़े हैं, तो अब हमें देखने एलिमेंट कितने कवर किए हमने। तो इससे एक कम 2, तो हमें 2 तक पहुंचना है। अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट +1, कितने एलिमेंट हुए? 33 एलिमेंट ये हुए। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हुए? टोटल एलिमेंट्स कितने हुए? 33 + 1342 1375 टोटल एलिमेंट्स हुए। ठीक है, तो अब हमें एड्रेस निकालना था, तो हम अब डायरेक्ट एड्रेस नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं हम डायरेक्टली। कितना हो जाएगा? बेस एड्रेस 1000 + 1375 × 1 कितना आया? 2375। ठीक है, ये आएगा आंसर। ठीक है, तो अब हम इसको एक जर्नलाइज कर लेते हैं, क्योंकि अब अब आपको ये डायरेक्ट तरीका निकालना सीख गए हैं। आपको अब मैट्रिक्स वैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं, आपको ऐसा कुछ दिया होगा तो आप डायरेक्टली करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसकी जर्नलाइज रिजल्ट की बात करें, मान लेते हैं m रोज है, n कॉलम्स हैं। ठीक है, m रोज 0 मान के, चलो 0 x मान के करते हैं। ठीक है, प्रूफ, क्योंकि हो सकता है निगेटिव दे, पॉजिटिव दे। अगर x मान के करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और इसको हम y मान के करते हैं। अब ये x और y पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। x तो ये क्या हो जाएगा? x + 1 हो जाएगा, ये x + 2 हो जाएगा, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? x + m तक होगा। ठीक है, ये कितना होगा? y + 1 y + 2 डॉट 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 y + n तक होगा। मान लेता हूँ यहाँ कोई पॉइंट i है जो कि x + i समथिंग होगा। ठीक है, और यहाँ पे कोई y + j पॉइंट है। ठीक है, हमें इसी का एड्रेस पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ये एड्रेस बताओ a ऑफ x + i और y + j का। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? इससे एक कम जाना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना गए? x + i - 1 तक जाना पड़ेगा। कितने एलिमेंट होंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट +1। तो अपर लिमिट इसकी क्या है? x + i - 1। ठीक है, लोअर लिमिट क्या है? x है। यहाँ पे x + m मान लेते हैं, क्योंकि हमने जनरलाइज रिजल्ट x और y मान के किया है। ठीक है, ये y लिख लो और ये x लिख लो। क्यों ऐसा किया मैंने? क्योंकि अगर हम m और n लेते तो हमें 0 या फिर ऐसे कुछ इंटीजर नंबर से स्टार्ट करना पड़ता। ठीक है, तो हमने x और y मान लिखा है क्योंकि हम हर चीज़ के लिए रिजल्ट प्रूव कर लें, चाहे माइनस हो चाहे निगेटिव हो, इसलिए हमने यहाँ पे एरे की साइज x + m और y + n ले रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया? ये क्या आया? ये आया कि कितने एलिमेंट है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट +1। ठीक है, तो 1 1 कटा, x कटा, तो कितने एलिमेंट आए? i। और हर एक रो में कितने एलिमेंट है? y + n - y + 1। तो कितने एलिमेंट हुए? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट +1। कितने एलिमेंट हुए? n + 1 एलिमेंट हुए। तो ये n + 1 एलिमेंट हुए। ये क्या आया कि रोज के हिसाब से कितने एलिमेंट कवर हुए? ठीक है, प्लस अब कॉलम क्या है? y + j है, मतलब कुछ कॉलम भी कवर हुए होंगे। इससे पहले कितने कवर हुए? इससे एक कम हुए होंगे, y + j - 1। तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है? y + 1। तो कितना हुआ? j हुआ। ये तो इतने क्या हुए? एलिमेंट कवर हुए। ये क्या बना मेरा? एलिमेंट बना। ठीक है, देन इनटू
अब यहाँ पे अगर हम साइज मान ले कुछ, हर एक एलिमेंट की साइज अगर मैं मान लेता हूँ W है, या फिर साइज साइज S मान लेता हूँ हर एक एलिमेंट की, ठीक है। तो यहाँ इंटू S, तो ये क्या हो गया, इन सारे एलिमेंट की साइज निकल आई, प्लस बस इसमें अब एक क्या काम करना है, अगर इसका बेस एड्रेस मैं मान लेता हूँ W है, प्लस W, ठीक है। तो ये किसका एड्रेस बन गया, A ऑफ x प्लस आई वाई प्लस जे। अगर मैं इस क्वेश्चन में लगाने की कोशिश करूँ इस रिजल्ट को, तो क्या होगा, आई 3 का है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, आई होगा, नहीं ये क्या था, x प्लस आई। अगर हमने x से डेरिवेशन में स्टार्ट किया तो x प्लस वाई, x यहाँ पे क्या है -20, -20 प्लस 2, -20 प्लस 2 कितना हुआ, -20 प्लस 2 -1, ठीक है। मतलब इससे एक कम जाना है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि हमें A23 तो निकालना है, लेकिन हमें ये एग्जैक्ट I और J नहीं पता। क्योंकि हमें क्यों नहीं पता, क्योंकि ये किसी भी नंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर 0 से स्टार्ट होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब हम डायरेक्टली I और J से मान सकते थे। लेकिन क्या हम डायरेक्टली I और J से मान सकते हैं, नहीं मान सकते, तो निकालना पड़ेगा। इससे एक कम जाओगे तो 1 तक जाना है, कहाँ से, अपर लिमिट माइनस माइनस लोअर लिमिट प्लस 1, तो ये कितना आया 22 आया, ठीक है। तो ये मेरा बना I, ठीक है। और J क्या बनेगा, J भी ऐसे ही बनेगा, 3 से एक कम तक जाना है, तो -2 तक जाना है, -30 प्लस 1, तो ये हो गया 33। तो ये मेरा जो आया वो J बना, और ये जो आया मेरा I बना। यहाँ पर क्या था ना कि मैंने I जो कंसिडर है x प्लस आई, हमें क्या था A2 दे दिया, A3 दे दिया, लेकिन हमने यहाँ पे क्या माना है, x से माना हुआ है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा, -20, ठीक है। जो भी हम स्टार्ट करते हैं वहाँ तक तो पहुँचेंगे ना, इसीलिए हमें वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू आनी चाहिए। एक बार हमें ये पता चल गया कि रोज कितनी कवर हुई है, 22 रोज कवर हुई हैं, तो I की वैल्यू 22 इंटू n प्लस 1, n क्या था, n था कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ठीक है, कितने हैं 61 है, ठीक है, ठीक है। n क्या था, n प्लस 1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1, ये क्या बना, ये बना मेरा n, ठीक है। मतलब या फिर बोल सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट n प्लस 1 की वैल्यू है ये, ठीक है, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। प्लस j की वैल्यू क्या निकलेगी, I 33, तो ये कितना बना, ये बना तुम्हारा 1342 प्लस 33, ठीक है, ये बना। अब बेस एड्रेस पहले इंटू s करेंगे, साइज सबकी 1 है, बेस एड्रेस मैंने क्या माना था 1000, 2375, यही आंसर आ रहा था, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ है कि मैंने 0 से प्रूव नहीं किया, लोग 0 से करा देते हैं, 0 से भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर 0 वाला करोगे तो वो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देगा, एग्जैक्ट आपको ऐसे आना चाहिए। बस यहाँ पे एक चीज़ फॉर्मूले में याद रखना, I और J और n+1 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू इसने क्या मानी है मुझे नहीं पता। अगर यहाँ पे 0 मान के कैलकुलेट करते तो वो डायरेक्टली I और J हमें मिल जाता, ठीक है, लेकिन माइनस मान के किया, इसलिए हमें ये कैलकुलेशन अलग से करनी पड़ेगी, ठीक है। देन जब ये एलिमेंट हमें मिलेंगे तो हम उसको I और J कंसिडर करेंगे, ठीक है। बस ये इतना ध्यान रखना है इस क्वेश्चनों में। एक दो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। बेस एड्रेस 1000, लेकिन मेरी जो ओपिनियन है वो आप इस फॉर्मूले को याद करके मत जाएं, आप इसका लॉजिक समझें कि कैसे प्रूफ करना है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। प्रूफ तो करा दिया मैंने, लेकिन ये कंफ्यूज क्रिएट कर सकता है I और J क्या माने। तो जैसे मैंने बेस तरीका बताया वैसे ही करें, लेकिन एक बार मैं लगा के दिखाता हूँ। और साइज़ अगर मैं मान लूँ 1 बाइट, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, I और J क्या इसको मान लेंगे, नहीं, कहाँ से स्टार्टिंग है, निगेटिव से स्टार्टिंग है, तो I और J कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इससे एक कम जाना पड़ेगा, तो इससे एक कम -1, अपर लिमिट माइनस माइनस लोअर लिमिट प्लस 1, कितना हुआ 5 हुआ, ठीक है। ये कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1, 7 है,
ठीक है। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट हो गए, हर एक रो में 7 एलिमेंट, तो 5 रो में 35 एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये क्या आया मेरा, ये बना मेरा आई। ठीक है, अब जे देखते हैं। ये बेसिकली आई नहीं बना, हाँ ठीक है आई बना, इतने एलिमेंट हो गए ना। ठीक है, देन जे की बात करें, ये मेरा क्या था, ये मेरा था n+1 जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और आई जो है वो मेरा सिर्फ यही है। ठीक है, ये क्या है n+1 जो यहाँ पे है, तो मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, देन अगर मैं जे की बात करूँ तो जे कैसे निकलेगा, कॉलम कितने कवर हुए, तो उससे एक कम, उससे एक कम मतलब -1 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट +1, तो ये 3 हो गया। 3 एलिमेंट कॉलम में कवर हुए, तो टोटल कितना हुआ, अब निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, बेस एड्रेस प्लस आई इंटू n-1 की वैल्यू हमने निकाल ली है 35 प्लस 3 इंटू बेस साइज, मतलब साइज़ क्या है 1, तो 1000 प्लस 38 तो 1038, ये आंसर आएगा। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद करके नहीं जाना पेपर में, आप ऐसे करने की कोशिश करो कि मतलब समझ के कि इससे एक कम लेना है और वहाँ तक आना है, कॉलम निकालते वक्त माइंड में ये फिगर मेंटेन करके चलो। ठीक है, आप ये फॉर्मूला रट कर जाओगे तो हो सकता है ना लगा पाओ, इसलिए आप ऐसे करके जाओ। ठीक है, तो ये हो गया। अब हो सकता है वो आपको 2 डायमेंशन नहीं, 3 डायमेंशन नहीं, n डायमेंशंस की बात करें, क्योंकि एरे तो n डायमेंशन तक जा सकते हैं। ठीक है, तो हम n डायमेंशन की अब बात करते हैं। या फिर इससे पहले आपको एक गेट का क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ठीक है, हमने ये एक गेट का क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2D एरे पे ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, लेट ए बी अ 2D एरे डिक्लेयर्ड एज एरे, कितना दिए रखा है, एरे की साइज दे रखी है 1 to 10 और 1 to 15। ठीक है, फिर कहता है फॉर द इंटीजर एज्यूमिंग दैट ईच इंटीजर्स टेक 1 लोकेशन, द एरे इज स्टोर्ड इन रो मेजर ऑर्डर, रो मेजर ऑर्डर ही में ही है। ठीक है, हमने ये भी पढ़ रखा है, हमने यही पहले पढ़ा है। एंड द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इज स्टोर्ड एट द लोकेशन 100, मतलब बेस एड्रेस क्या दे रखा है 100 दे रखा है, और हर एक एलिमेंट की साइज दे रखी है हमें कितनी 1 mm। ठीक है, और कुछ व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द AIJ, एक जनरलाइज फॉर्मूले के लिए पूछ रहा है हमसे। ठीक है, और ये इंडेक्सिंग कैसी है, 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है। मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया, अगर आपको वो याद है तो आप वो लगा सकते हो, नहीं याद है तो छोड़ो। ठीक है, कोई भी 1 से स्टार्ट किया रो कहाँ तक गई है 10 तक, 1 से स्टार्ट किया कॉलम कहाँ तक गई है 15, इसके बीच में कहीं IJ है, यहाँ पर मान लेते हैं I है, यहाँ पर मान लेते हैं J है। ठीक है, कुछ ऐसा है। ठीक है, हमने डायरेक्ट चीज़ें सीखी है, I से एक कम मतलब I-1 तक जाना होगा, I-1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है 1 + 1, कितने एलिमेंट हुए I-1 I-1 एलिमेंट ये हुए, हर एक इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए, मतलब कॉलम में, एक कॉलम में कितने एलिमेंट है 15 - 1 + 1, कितने एलिमेंट हुए 15, कैसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट +1। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो गए टोटल एलिमेंट 15, और अब जे में कितने एलिमेंट कवर करने होंगे, क्योंकि हमने रोज तो कवर कर ली, कुछ एलिमेंट कॉलम्स के भी तो कवर होंगे, तभी तो यहाँ पर हम पहुंचेंगे, तो ये एलिमेंट भी हमें निकालना पड़ेगा। तो कितने एलिमेंट कवर हुए, तो जे से एक कम J-1। ठीक है, अपर लिमिट J-1, लोअर लिमिट 1 और +1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट +1, कितना हुआ J-1। ठीक है, तो हमारा एड्रेस किसका निकालना था, AIJ का, बेस एड्रेस क्या दिया था हमें 100 प्लस, ठीक है, इसको कैलकुलेट करो तो
i माइनस 1 इंटू 15 प्लस j माइनस 1, ये टोटल एलिमेंट इंटू 1 होल पे इंटू 1। तो ये कैसा, हमें क्या ऐसा कुछ रिजल्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व में दे रखा है तो सॉल्व कर देते हैं इसको। 100 प्लस 15i माइनस 15 प्लस j माइनस 1, ये हुआ। 15 प्लस 1 16, 100 में से 16 गया तो 84। 15i प्लस j प्लस 84, क्या ये ऑप्शन मैच हो रहा है किसी से? 15i प्लस j प्लस 84, 15i प्लस j प्लस 84, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं गेट में। वैसे ये बहुत पुराना क्वेश्चन है 1998 का। अगर कोई लेटेस्ट क्वेश्चन आया होगा तो मैं देखूंगा, आपको शीट में दूंगा जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। फाइनली ये एक ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम एनडी एरे पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने 1D 2D देखा। अब एरे क्या सिर्फ 1D 2D हो सकते हैं? नहीं, 3D हो सकते हैं, 4D हो सकते हैं, 5D हो सकते हैं, ND हो सकते हैं। तो हम 3D देखते हैं, उसके बाद हम जनरलाइज लिखेंगे। ठीक है, तो 3D एरे को और डिस्कस करते हैं, फिर हम डायरेक्ट जनरलाइजेशन देखेंगे। ND भी हम डायरेक्टली देख सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ बस। मान लेते हैं ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है, देखो मेमोरी में तो सब कुछ ऐसे ही क्रिएट हो रहा होगा। मतलब मेमोरी ऐसा नहीं है कि वो मेमोरी तुम्हारा मैट्रिक्स वैट्रिक्स बना रही होगी, वो डायरेक्टली मेमोरी को असाइन कर रही होगी। लेकिन हम यहाँ पे अगर समझने की कोशिश करें तो अगर हम माने थोड़ी देर के लिए कि ये 0 होगा, ये A1 होगा, ठीक है, इतना एलिमेंट। देन इसके अंदर एक मैट्रिक्स होगी जो कितने की होगी? 3x4 की होगी। एक इसके अंदर मैट्रिक्स होगी कितने की होगी? 3x4 की होगी, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको एड्रेस के फॉर्म में समझने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल A0 1 1 मान लेते हैं कुछ ऐसा है। इसका एड्रेस अगर मैं पूछूं क्या होगा? ठीक है, तो देखो 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है। कितनी रोज कवर करनी पड़ी? 0 रो कवर करनी पड़ी। मतलब A0 का मतलब इससे कम जाओगे तो वही हो जाएगा। रोज कितनी कवर करनी पड़ी? इससे एक कम, मतलब इससे एक कम तो कुछ है ही नहीं, मतलब कोई भी रो कवर नहीं करनी पड़ी। ठीक है, तो मतलब हम उसी रो में हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कह सकते हो 0 रो कवर करनी पड़ी। ठीक है, क्योंकि अपर लिमिट अगर -1, इससे कम क्या होगा? -1 होगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट +1, क्या आया? 0 ही तो आया। तो मैंने इसको डायरेक्टली 0 लिख लिया क्योंकि इससे कम नहीं था कुछ। ठीक है, देन कितने एलिमेंट होंगे? कितने एलिमेंट है? 3 4 12 एलिमेंट है रो में, इंटू 12, तो भी 0 ही कवर करनी पड़ी। ठीक है, देन इस 1 को देखो, इस 1 पे आए, इससे एक कम, कितना? 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट +1, 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो ये कितना हो गया? 1। मतलब एक एलिमेंट कवर करना पड़ा। पहले इसमें थे, देन इसमें आए। इसमें क्या है? 3 रोज हैं, 0 1 2, 0 1 2 3 ऐसे हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट कवर करने पड़े? 1 इंटू एक रो इसकी कवर करनी पड़ी। तो एक रो में कितने एलिमेंट हुए? 1 इंटू 4, जितने इसमें हैं, साइज क्या है? 4, तो 1 4 4 एलिमेंट इधर कवर करने पड़े। देन ये क्या बताएगा? अब कितने कॉलम छोड़ने हैं? कितने कॉलम छोड़ने? इससे एक कम 0। ठीक है, तो इसमें भी कितने कॉलम हो जाएंगे? 0 माइनस 0 +1, एक एलिमेंट और छोड़ना पड़ा। ठीक है, क्या इसके बाद कुछ डायमेंशन है? नहीं है। तो टोटल कितने एलिमेंट छोड़ने पड़े? 4। यहाँ पे तो 0 था, 4 + 1 5 एलिमेंट छोड़ने पड़े। और हर एक की साइज अगर मैं 1 बाइट मान के चलूँ तो 5 × 1, 5 1 5। और बेस एड्रेस अगर 1000 मान के चलूँ तो 1000 + 5, तो 1005। अगर हम इसमें चेक करें, थोड़ा सा देखते हैं, अगर चेक करने की कोशिश करें तो ये अगर 1000 है तो ये 1001, 1002, 1003, 1004 और 1005, यही एड्रेस तो हम निकाल लेते। A0 का 1 का 1। ठीक है, तो ये था। तो कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आया? कॉन्सेप्ट निकल कर आया आपको अब एरे किसी भी टाइप का दे, फॉर एग्जांपल इस तरीके का दे दिया। ठीक है, और आपसे कह रहा है 0 0 0 बताओ। ठीक है, तो
सबसे पहला आपका स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहले स्टेप करो, पीछे से स्टार्ट करो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लो। कितने हैं इसमें? 81। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1, कितने हैं इसमें? 61। ठीक है, देन इसमें भी काउंट ही कर लो, तो कितने हैं? 20 माइनस 20 प्लस 1 41। ठीक है, जाना कहाँ है? देखो एक चीज़ याद रखो, हम क्या पढ़ रहे थे अभी तक? रो ऑर्डर, रो मेजर ऑर्डर पढ़ रहे थे। तो रो मेजर ऑर्डर में हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं? आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे मैंने क्वेश्चन दिखाया था उसमें रो मेजर ऑर्डर लिखा हुआ था। अगर ये साफ साफ नहीं लिखा हुआ है तो आप बाय डिफॉल्ट रो मेजर ऑर्डर मान के करोगे, अदरवाइज वो लिख कर देगा आपको रो मेजर ऑर्डर से करना है, कॉलम मेजर ऑर्डर से करना है। अभी हम रो मेजर ऑर्डर से देख रहे थे, तो रो मेजर ऑर्डर में हमेशा कैलकुलेशन कैसे होती है? लेफ्ट टू राइट होती है। ठीक है, ये याद रखना, रो मेजर ऑर्डर में कैलकुलेशन कैसे होती है? लेफ्ट टू राइट होती है। तो पहले हम ये निकालेंगे, कितना आएगा? 0 से 1 कम तक जाएगा, -1 तक जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1, कितना हुआ ये? 20 इंटू, अभी ये एलिमेंट नहीं निकला ना, ये तो नंबर ऑफ रोज निकली कि कितनी रोज उसमें कवर हुई। अब एलिमेंट निकालेंगे तो एलिमेंट इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 20 इंटू 61 इंटू 81। ठीक है, ये आएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके? A0 तक पहुंचने में इतने एलिमेंट कवर करने पड़े। कितना होगा ये? +1 लिख लेता हूं इसको। ठीक है, ये अप्रॉक्स आ गया 12200 2 98820, इतने एलिमेंट कवर करने पड़े। ठीक है, तो अभी क्या कवर हुआ हमारा? सिर्फ एक डायमेंशन कवर हुआ। अब सेकंड डायमेंशन पे आते हैं, फिर 0 पे पहुंचना है, 0 से 1 कम -1 पे जाना पड़ेगा। तो -1 पे जाने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1, कितना हुआ ये? 30 इंटू कितने एलिमेंट कवर करने पड़ेंगे? इसके बाद वाला देखो, 81 एलिमेंट इसमें कवर करने पड़ेंगे, इसमें अब 81 एलिमेंट कवर करने पड़ेंगे, तो इंटू 81, ये हुए इतने एलिमेंट। ठीक है, एक ये निकल कर आया एलिमेंट और एक ये निकल कर आया। अब लास्ट वाले में भी एक कम, तो कितने एलिमेंट कवर करने पड़ेंगे लास्ट वाले में? लास्ट वाले में कितने एलिमेंट कवर करने पड़ेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1, कितना हुआ ये? 40। अब क्या इसके आगे कोई और एलिमेंट है? नहीं है, तो टोटल एलिमेंट कितने कवर करने पड़े? पहला था 98820 फर्स्ट वाले, फिर सेकंड कितना था? 2430 और लास्ट में 40, तो इनका टोटल क्या आया? ये हुए टोटल एलिमेंट्स। ठीक है, ये हुए इतने टोटल एलिमेंट इसको कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब इसका बेस एड्रेस क्या हो जाएगा? बेस एड्रेस हो जाएगा कहां से स्टार्टिंग की थी? अगर मैं इसका बेस एड्रेस 1000 मान के चलूं, प्लस साइज अगर 1/t लेकर चलूं, 101290 इंटू 1 बाइट। ठीक है, तो ये टोटल कितना आएगा? 092201। ठीक है, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो एन डायमेंशन देखते हैं क्या है। अब आपको ऐसे नहीं देगा, आपको अब कितने भी डायमेंशन पे आपको खेलना आना चाहिए। ये थोड़ा हार्ड है लेकिन ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी देगा, एन दे दिया, एम दे दिया, एक्स दे दिया, वाई दे दिया, डॉट 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 जेड दे दिया, कुछ भी दे दिया।
ऐसे कोई डायमेंशन दे देगा। तो हमेशा आपको क्या करना है, इससे निकालो कितने रोज आई, देन हर एक के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसका निकालो इसके आगे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, इसका निकालो इसके आगे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, देन उनका टोटल कर दो तो आपको टोटल एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये जर्नलाइज याद रखना है, टोटल एलिमेंट मिल गया तो इनटू हर एक की साइज कितनी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, बेस एड्रेस जोड़ दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये n डायमेंशन के लिए हो गया। ठीक है, अब ये पूरा कॉन्सेप्ट किसका था, रो मेजर ऑर्डर का कॉन्सेप्ट था। अब कॉलम मेजर ऑर्डर देखते हैं क्या हुआ।